तो आइए दोस्त देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या करा। देखिए आज का प्रश्न करा है कि किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। यानी करा वह धन यानी वह कौन सा धन होगा जिसका अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से आप क्या ज्ञात कीजिएगा, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, ठीक। और उसी धन का 2 वर्ष का 5% दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 25 रुपया। कितना अंतर आ जाएगा, 25 रुपया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्रकार के प्रश्न को अपना लोग हल करेंगे। सर देखिए वह धन का ज्ञात करने के लिए ये धन अपना लोग क्या है, मालूम नहीं है। क्या है, मालूम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मालूम नहीं तो क्या करें अपन लोग, मान लेंगे। यहाँ मान लेंगे, माना कि धन अर्थात ये धन अभी किसका काम करेगा, इसमें मूलधन काम। किसका काम करेगा, मूलधन काम। अर्थात धन बराबर क्या होगा, x मान लेते हैं, ठीक। और क्या पे दर दे रखा है, दर क्या दे रखा है, दर तो दे रखा 5%। दर क्या दे रखा, 5% दर दे रखा। और समय देखिए कितना दे रखा है, समय दे रखा कितना, 2 वर्ष, ठीक। अब देखिए क्या करना अपन लोग को, यहाँ देखिए मूलधन भी पता चल गया, दर भी पता चल गया और समय भी पता चल गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से आराम से अपन लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, ठीक। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। और जानते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, क्या ज्ञात कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा 2 वर्ष का। और 2 वर्ष का क्या, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम आएगा। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान ही चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन का तो फर्स्ट वर्ष देखिए, फर्स्ट वर्ष में दोनों का समान होगा, यानी पहला वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होगा। जब ये दूसरा वर्ष में जाएगा तो दूसरा वर्ष में देखिए मूलधन का ही सिर्फ यहाँ क्या लगेगा, साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन का ही ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, दूसरा वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है, दूसरा वर्ष में मूलधन का तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहला वर्ष में जो ब्याज बना तो उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो इससे क्या पता चला, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो क्या आना चाहिए अपन लोग को, 25 रुपया आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट करा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया दिया हुआ। तो चलिए अपन 2 वर्ष का पहले यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए क्या ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, सूत्र देखिए, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा क्या कीजिएगा, 100। 5 गुना कितना होगा, 10, x बट्टा क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, x बट्टा 10। कितना आएगा, x बट्टे 10। यहाँ देखिए कितना आएगा, x बट्टे 10 है, यानी साधारण ब्याज निकल कितना है, x बट्टे 10 है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, 2 वर्ष का लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर n कीजिएगा, माइनस क्या कीजिएगा, माइनस मूलधन, ठीक। अब यहाँ देखिए हम लोग को मूलधन मालूम है कितना, मूलधन तो x माने, x रखिएगा, इंटू 1 प्लस दर कितना दे रखा, 5 बटा में 100 कीजिएगा, पावर समय कितना रखिएगा, 2 रखिएगा, माइनस मूलधन। मूलधन क्या माने, x माने, ठीक। यहाँ से आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ क्या करेंगे, x इंटू इसको काट लीजिए, 5 से काटिएगा तो 20 बार में काटेगा, 20 1 21 बटा कितना होगा, 20 पावर क्या कीजिएगा, 2 माइनस x कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए आगे इसका करते हैं, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर होगा x रहने दीजिए, 21 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर कीजिए 441 होगा, बट्टा में कितना 20 का स्क्वायर 400 माइनस कीजिएगा x। तो यहाँ देखिए 441 x बट्टा में कितना होगा, 400 माइनस कितना होगा x, इसके बटन कुछ तो 1 कीजिएगा, एलसीएम दीजिएगा तो 441 x माइनस 400 बट्टा में कितना होगा, 400, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या करना आपको, 441 x में से 400 आपको माइनस करना है। तो 441 x में से 400 माइनस कीजिए, कितना होगा यहाँ पे 41 x बट्टा में क्या होगा, 400 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या पता चले अपन लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज क्या पता चले अपन लोग को, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया 41 x बट्टा क्या पता चला, 400। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया, और यहाँ 2 वर्ष क्या पता चल गया, साधारण ब्याज पता चल गया। अब देखिए आगे प्रश्न में देखिए आप क्या करा, प्रश्न में करा कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा, 25 रुपया दे रखा। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये हुआ। तो इसमें से यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस कीजिएगा तो क्या आना चाहिए, साधारण ब्याज को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 25 आना चाहिए। यानी 41 x बट्टा क्या कीजिएगा, 400 माइनस कीजिएगा x बट्टा 10 बराबर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। दोनों का एलसीएम कीजिएगा कितना होगा, 400। यहाँ रहेगा 41 x ही, यहाँ भाग कीजिएगा 0 40 x होगा कीजिएगा तो बराबर कितना होगा,
25, ठीक। यहाँ देखिए 41 से x में से 40 से x घटाइए, क्या होगा, x बचेगा, इधर 400 बट्टा उधर गुना में होगा, 2500 कितना होगा, 100, 2 0 होगा, यानी x का मान कितना निकला, 10,000 रुपया। यानी 10,000 रुपया का अगर आप क्या कीजिएगा, 10,000 रुपया का अगर आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 10,000 रुपया अगर आप क्या करते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालिएगा तो उसका अंतर कितना आएगा, 25 रुपया। कितना अंतर आएगा, 25 रुपया आएगा। तो चलिए दोस्त, सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी ये बॉक्स इसके नीचे आप लोग लिखिएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद आ जरूर हमारे वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।